आज कथा का विश्राम दिवस है और हमारी हालत ऐसी है कि आज 24 घंटे हुए हमको, हम सोए नहीं। कल से सुबह से ही क्रमों में गए, फिर रात्रि के क्रमों में रहे। वृंदावन जाने का क्रम था पर माँ की आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं गए। फिर रात भर भी कुछ ना कुछ क्रम चलते रहे। फिर सुबह स्नान करके 6 बजे चांदनी चौक में श्री लाडली जी का मंदिर है, वहां गए। वहां श्री लाडली जी का दर्शन किया। जिन श्री कृष्ण की वेणु सब गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, कहते हैं कि वेणु के स्वर के आगे और कोई ऐसा वशीकरण पूरे ब्रज में नहीं था जो अपनी ओर आकृष्ट कर सके। सबसे बड़ा आकर्षण पूरे वृंदावन में केवल और केवल श्री ठाकुर जी की वंशी है। लेकिन सबको आकर्षित करने वाली ठाकुर जी की वंशी और ठाकुर जी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वंशी श्री किशोरी जी के पास है। जब किशोरी जी वंशी का नाद करती हैं तो ठाकुर जी भी आकृष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की वंशी भी फिर कुछ स्वर प्रकट कर नहीं पाती है। ऐसी प्रिया जी की वंशी वही श्री वंशी अली जी के रूप में आपके दिल्ली में प्रकट हुए। राधाष्टमी के दिन इतना उत्सव करते थे कि स्वर्ण की मुद्राएं उड़ाते थे, खूब धन धान। तो उनकी माता जी थोड़ी नाराज हो जाती थी। किशोरी जी ने कृपा करके उनको कहा कि हम तुम्हारे यहाँ हैं, तो वहीं से किशोरी जी विराजमान हुई। बहुत सुंदर दर्शन है। आज वहीं राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जमुना जी और जो हमारा क्रम होता है हर साल का, वो सब हमने वहीं ध्यान कर लिया श्री जी के चरणों में। इतना आनंद, खूब उत्तान कीर्तन चल रहा था सुबह सुबह वहां पर। खूब सारे वैष्णव पहुंच गए थे। हम तो ज्यादा देर रुक ही नहीं पाए, लेकिन किशोरी जी ने बड़ी कृपा की। दर्शन हुए बड़े मधुर। फिर उसके बाद बस सब वैष्णव जनों को प्रणाम किया। सुबह से पिताजी आदि सबसे आशीष ले लिया है। आप सब लोग आशीष दे ही रहे हैं। एक वंशी अली जी का पद गा देते हैं जो यहां वो किशोरी जी को सुनाते थे। आप सब भी जो नहीं गए हों कभी, जरूर प्रयास कीजिएगा। एक बार वहां जाकर के श्री लाडली जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि श्री वंशी अली जी एक बार अपनी माता जी से लड़ लिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था उनकी माता जी को कि इतना उत्सव क्यों मनाते हो, और उत्सव मनाओ अच्छा है, उत्सव में इतना धन धान्य क्यों लुटाते हो। तो श्री वंशी अली जी कहते थे कि श्री किशोरी जी का सब कुछ है तो किशोरी जी के लिए ही व्यय होगा। और इस भाव से वे दिल्ली छोड़ करके बरसाने चले गए। और बरसाने में जाकर के जहां सब बरसाने के ब्रजवासी अपने घर का कूड़ा डालते थे, वहां बैठ गए। और कहते हैं 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन करने ऊपर नहीं गए। 12 वर्ष तक बरसाने में रहे और कूड़े के ढेर में ही बैठे रहते थे और वहीं से प्रतीक्षा करते थे। बोले श्री जी आप बुलाओगी तब आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। बंधुओं, हमारे प्राचीन आचार्यों के भाव सुनकर के कभी कभी हमें लगता है कि हमें तनिक भी कोई भाव है। नाटक करते हैं कोरा हम लोग। आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी भी कह रहा हूं। हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसी 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 स्थिति हमारी कभी बनी ठाकुर जी को प्राप्त करने की? कभी नहीं बनी। पहुंच गए बरसाने और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, जब आप बुलाओगी तब आऊंगा दर्शन करवे। 12 साल तक नहीं गए।
ब्रजवासी सब कहते बाबा तुम कहीं और बैठ जाया करो, हे वंशी अली जी कहीं और विराज जाया करो, यहाँ कूड़े में काहे को बैठो। तो कहते अरे मेरो कितनो बड़ा सौभाग्य, दुनिया के बड़े बड़े वैष्णव तो ब्रज की रज लेवे के काजे दुनिया भर में घूमे, ब्रजमंडल में घूमे, मैं कितना सौभाग्यशाली एक जगह ही बैठ जाऊं, यहीं ब्रजवासी अपनी रज भी दे जाएं, अपने मधुकरी भी दे जाएं, अपने कण भी सब यहीं दे जाएं, मुँह कहीं जानो ही ना पड़े। भैया ब्रज में दक्षिणा रुपया नहीं है, ब्रज में दक्षिणा मान सम्मान नहीं है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। ब्रज की संपत्ति तो रज है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों के घर की मधुकरी है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों की गारी है। ब्रज में संपत्ति धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है। ये ब्रज की कण माथे से लग जाए समझो संपत्तिवान है गए, ब्रजवासी इनके घर की मधुकरी मिल जाए समझो ऐश्वर्यवान है गए, और कोई ब्रजवासी ने गारी दे दे तो समझो कीर्तिवान है गए, सब मिल गो। ऐसी वंशी अली जी की भावना। थोड़ा गंभीर पद है, आप सब लोग गाना मेरे साथ। ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस। वंशी अली जी कह रहे हैं मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। सुंदर भाव। ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे। सब लोग गाइए। भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, भोर सांझ लो। मतलब सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक। इसका अर्थ है सुबह से रात तक और रात से फिर सुबह तक। भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, भोर सांझ लो, सांझ भोर लो। क्या करूं? लाढ़ लड़ाऊं दोई जन, लाढ़ लड़ाऊं दोई। केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं। सुबह भोर से लेके रात्रि तक, और फिर रात्रि से फिर सुबह तक, और फिर सुबह से फिर रात्रि तक, फिर रात्रि से सुबह तक, कुछ और ना करूं। लाड़ लड़ाऊं दो जन, प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं। लाड़ लड़ाऊं दो जन, लाड़ लड़ाऊं ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं। छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई। देखिए एक हमारी बात सुनिए, आप लोगों का एक होमवर्क है। अब आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं तो इन पदों के अर्थ समझा कीजिए। आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं, अपने आप इसका
जितना हो सकता है हम बताते हैं, हम तो पूरा ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कीजिए कि शब्द क्या बोल रहे हैं। केवल समय बिताने के लिए कथा में आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित भावना है चित्त में प्रिया प्रियतम के दर्शन की, तो इन आचार्य वाणियों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, दोहराया कीजिए, याद किया कीजिए और इनकी भावनाएं समझा कीजिए। क्या कहते हैं? छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन एक क्षण का भी विक्षेप ना आवे मेरी सेवा में, टहल में, किशोरी जी की सेवा में। टहल क्यों कहते हैं? कभी उठ के जाते हैं, रसोई से कुछ सामग्री लेकर के आते हैं, फिर कोई श्रृंगार करने लगते हैं, फिर कोई सजावट करने लगते हैं, फिर कुछ श्रृंगार धराने देते हैं, फिर कुछ वस्तु ले आते हैं। मतलब रुके ना, चलते रहें, टहलते रहें सेवा में, उसको कहते हैं। छिन विक्षेप ना होई टहल में, छिन विक्षेप ना होई टहल में, कीजय यह अद्भुत पनहा, कीजय यह अद्भुत पन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन। ओ सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, हे सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, सोचिन्हो हम रसिक जन, चिन्हो हम रसिक जन, हे विविध भांति के और भजन जे, विविध भांति के और भजन जे, विविध भांति भजन जे, विविध भांत के और भजन जे, लोन बिना बहु व्यंजन, लोन बिना बहु व्यंजन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं। पंचैली जी कह रहे हैं, सब रस को रस सार बिहारी, सो चिन्हो हम रसिक जन। बिहारी जी कौन है? ठाकुर जी कौन है? बोले सारे रसों के रस सार हैं, रसों का सार हैं श्री ठाकुर जी। वे जिसको चुनते हैं वो ही रसिक बन पाता है। रसिक मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी बन पाता है। ज्ञान लक्षणा भक्ति होती है, वैराग्य लक्षणा भक्ति होती है, कामना लक्षणा भक्ति होती है, और सबसे सुंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं वही रसिक कहलाते हैं। और रसिकों को, ज्ञानी भक्त को, वैरागी भक्त को, आदि आदि भक्तों को, उनको कोई और चुन लेता होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलने वाला तो ठाकुर जी के द्वारा ही चुना जाता है। विविध भांति के और भजन जे, लोन बिना ज्यों व्यंजन। बोले भैया प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है
और दुनिया भर के संसारी, दुनिया भर के निधान हमारे पास हैं, हम सब कुछ करते हैं पर प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी से। तो जैसे सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डला हो, ऐसे बेरस जैसा लगता है ठाकुर जी को। आरती तो करते हैं, दंडवत तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, पर चित्त में प्रेम नहीं है उनके लिए। इसलिए भैया प्रेमी बनो। श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा सब लोग गाओ। श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा पद कमल कृपा को पावे रस को कण, को पावे रस को कण, ऐसे काल बिताने सदिन, ऐसे काल बिताने, ऐसे काल बिताने सदिन, ऐसे काल बिताने। श्री वृंदावन वास रासि रस, श्री वृंदावन वास रासि रस, श्री वृंदावन वास रास रस, श्री वृंदावन वास रास रस। समय प्रबंध प्रवरम धन, समय प्रबंध हे अलवेली श्रीवंशी अली बली, अलवेली श्रीवंशी अली हे अलवेली श्रीवंशी अली बली, अलवेली श्रीवंशी अली बली। ओ यह मानो मेरे मन, यह मानो मेरे मन, ऐसे काल बिताने सदिन, ऐसे काल बिताने सदिन, ऐसे काल बिताने सदिन, ऐसे काल बिताने सदिन। कितनी सुंदर भावना है। श्री राधा पद कमल कृपा बिन, को पावे रस को कण, को पावे रस। आप लोग गा रहे थे, गाइए। श्री राधा पद कमल कृपा बिन, श्री राधा पद कमल कृपा बिनु, को पावे रस को कण, को पावे रस को कण। वंशली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे।
समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं, ऐसा मत करियो, आप मुझको बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घरन को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझको सब यहीं मिल जाएगा। भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा बनी हो सकती, ब्रजवासी के घर के कूड़े में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना हो सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे, और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगो, नहीं तो नहीं आऊंगो। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है, और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है, जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तू मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तू मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ। वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर आज। जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया, श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं ये भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाडली जू लाडली जू लाडली जू कह करके रुदन करने लगे, और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई, और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसी श्री वंशी अली जी की लाडली जी दिल्ली में विराज रही हैं, उनके आज दर्शन करने के लिए गए। ऐसो काल बिताऊं निस दिन, ऐसो काल बिताऊं निस दिन। अद्भुत है ये रसिकन की वाणी, ये रसिकन के भाव। एक और इनका पद है, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे, प्राणन की ये साधा, पड़ी रहो वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय की चैन अगाधा, ठौर नहीं वंशी अली हिय में, और लगे सब बाधा, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। ऐसे भाव प्रकट करते।
तो वैसे तो हर साल का नियम होता, श्री राधा रमण जी के दर्शन करते, यमुना जी जाते, पर आज सब वृंदावन दिल्ली में ही प्रकट है गयो और यहीं दर्शन भये हैं, यहीं दर्शन है गए हैं। इसके लिए शायद ये जन्मदिन पर कथा होने का अभिप्राय इसलिए हुआ होगा कि वंशी अली जी की लाडली जी ने ही हमको बुलाया दिल्ली, और पहले दिन से ही मन था कि दिल्ली में कथा होगी, एक दिन तो जाएंगे दर्शन करने। क्योंकि मेरा भाव हो जाता है कि जिन रसिकों की एक बार वाणी हम कथा में सुना देते हैं तो फिर उनके दर्शन की इच्छा रहती है। तो पहले दिन भी बना, दूसरे दिन भी बना, तीसरे दिन भी बना, लेकिन 6 दिन निकल गए, कोई योजना बनी नहीं पाई। और आज सुबह आपको हम बिल्कुल सत्यता बता दें, 4:30 बज गए थे हमको, घर जहां रुके हैं वहीं बैठे बैठे इतने लोग आए, वहां इतना सब कुछ। अब मैंने कि भाई अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि 10 बजे से कथा करनी है और वैसे ही हम सोए नहीं हैं, लगभग 20 घंटे तो हो ही गए हैं। तो मन में भाव आया कि अब मैं कथा करके सीधे चला जाऊंगा या संध्या उत्सव से पहले होके आ जाऊंगा, अब भोर में मंगला करने नहीं जा रहे। एक बार को मन में आया और बस ये कहकर के सब लोगों से कहा सो जाओ। और जैसे ही हम अपने कमरा में गए, पता नहीं क्या ऐसी व्याकुलता चित्त में होने लगी, और मानो जैसे कोई भीतर से स्वर प्रकट कर रहा हो, आना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, आना तो है ही, अभी आना है। बस कमरा सबके बंद हैं, मैंने सबको फिर फोन लगा, मैं सुनो 10 मिनट ने कमर सीधी करके नहा धो के चलो सबरे। और महाराज जी आप तो बोले सो जाओ, मैंने कि अब नहीं सोना, चलो। और वहां पहुंचे, इतने वैष्णव वहां कीर्तन कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। लाडली जी मानो जैसे, अब क्या कहें, ऐसा लग रहा था मानो प्रतीक्षा कर रही थी कि आएगो तो वाकू आशीष दूंगी। खूब आशीष दिया, खूब सुख दिया। दिल्ली से नेक प्रेम तो हतो ही, लेकिन आज और ज्यादा है गयो लाडली जी के दर्शन करके। ऐसे श्री लाडली जी को बारंबार प्रणाम करें। अब आज कथा का क्रम हम पूर्ण कर देते हैं। ठाकुर जी ने रास विहार किया और श्री राशेश्वर भगवान सब गोपियों के संग और श्री गोपेश्वर महादेव, सब देवी देवता, सब गोपी बनकर के आए हैं। सबके संग ठाकुर जी ने रास किए हैं। 5 प्रकार के रास वृंदावन में हुए हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पे 3 दिन का सत्र है गोवर्धन में, तो वहां इस बार 5 प्रकार के रासों का स्वरूप देखेंगे। रास विहार के पश्चात भगवान ने कई अनेक राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा, जाओ मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के कंस महाराज के द्वारा उपहार मिलना है, यह भाव नंद बाबा को बताया कि आपके बालकों को उपहार देने के लिए, आपके बालकों का सम्मान करने के लिए कंस ने इनको मथुरा बुलाया है। सब ब्रजवासी तो बिल्कुल मना करने लगे, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ही मन पर पत्थर रख के बोलने लगे, सबके बालक जामे, सबके बालकन को सम्मान होवे, सबके बालकन की ख्याति होवे, पर मोहिए ना जान दोगे कहीं। तो सब ब्रजवासियों के हृदय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि लाल जी का मन है तो फिर हम क्यों रोकें। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात कहकर के ठाकुर जी वृंदावन से निकल गए। बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। वास्तव में बंधुओं, ये भाव कहने में भी हमको बहुत संकोच होता है, पर वास्तविकता यह है कि वे परब्रह्म हैं। वे चाहें जितने रूप धारण कर सकते हैं,
और वृंदावन रस ये बात सिद्ध करता है कि ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पे पहुंचते ही दो रूप धारण कर लिए। और कैसे दो रूप? जिसमें ठाकुर जी का भगवत तत्व विराजमान है, जिसमें 6 प्रकार के भग विराजमान हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो शक्तिमान हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसे ठाकुर जी तो मथुरा को चले गए और प्रेमी श्री कृष्ण वापस वृंदावन में ही विचरण करने लगे। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन की नदी में, वृंदावन के धरातल पे वो समाविष्ट हो गए। संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण ही हो गए। कौन से कृष्ण? जो प्रेमी कृष्ण है। और जो ऐश्वर्यवान कृष्ण है, जो संपत्तिवान कृष्ण है, जो पौरुषवान कृष्ण है, जिनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, जो प्रभाव से युक्त हैं, वो मथुरा की यात्रा पर जा रहे हैं। पर इस भेद को कोई समझ नहीं पाया। हमारे ब्रज में कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को नाहि निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। ठाकुर जी कभी ब्रज के पड़ाव से बाहर नहीं जाते, वो सदा ब्रज में रहते हैं, सदा वृंदावन में रहते हैं। इसलिए ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण, प्रभावशाली श्री कृष्ण, उनकी कथा सब जगह हो जाती है, पर वृंदावन में तो वो ऐश्वर्य अपना प्रकट कर ही नहीं पाते, वो प्रेम में ही रहते हैं। इतने राक्षस आए वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने सुदर्शन को नहीं बुलाया। इतने राक्षस आए वृंदावन में, ठाकुर जी ने गदा नहीं उठाई। इतने राक्षस आए वृंदावन में, पर ठाकुर जी विराट नहीं हुए। ठाकुर जी अपने अपने बाल स्वरूप में ही रहते हैं, हंसते खिलखिलाते। वंशी सब जगह संग रही है। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रभाव प्रकट नहीं करना चाहते, वहां प्रेमी श्री कृष्ण।